हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 31 अगस्त है। सहायक अध्यापक भर्ती यानी कि बात यहाँ पर हो रही है एलटी ग्रेड के बारे में। तो एलटी ग्रेड में आप लोगों ने देखा था कि आवेदन की तिथि बीत चुकी है। हालांकि अभी फॉर्म में संशोधन या फिर आप अपनी फीस संबंधी अगर कोई दिक्कत है, जैसे कि अगर वेरीफाई नहीं हो पा रही फीस आपने जमा किया है और वो शो नहीं हो रही है, तो इसको आप 4 सितंबर तक ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच ये मामला हाई कोर्ट में भी है और कोर्ट ने अब इस पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को करने की बात कही है। और अगर कोर्ट की ओर से एज लिमिट को बढ़ाने की सहमति मिल जाती है तो एलटी ग्रेड का पोर्टल एक बार दोबारा से ओपन हो सकता है। तो देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 में आयु सीमा की छूट की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर यूपीपीएससी यानी कि आयोग से जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की अदालत में किया गया है। गरिमा सिंह और 38 अन्य लोग हैं जिन्होंने याचिका जो है वो दायर की है। अब मामले की अगली सुनवाई, जैसे कि मैंने आपको बताया, यह 17 सितंबर को होगी। याची जो है वो ये कह रहे हैं कि यह भर्ती 7 साल बाद विज्ञापित हुई है। विज्ञापन में आयु सीमा 40 साल निर्धारित की गई है। 7 साल तक भर्ती न निकलने के कारण योग्य अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर चुके हैं। लंबे अंतराल के बाद विज्ञापित भर्ती के आयु सीमा में छूट प्रदान की जानी चाहिए, इसकी मांग आयोग से की गई थी, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है और अब याची जो हैं वो हाई कोर्ट के दरवाजे पर हैं। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए आयोग से जवाब तलब किया है, यानी कि अब 17 तारीख को अगर यहाँ पर सहमति मिलती है तो एक बार दोबारा से पोर्टल ओपन हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल क्या होगा एग्जैक्टली ये तो समय बताएगा जब कोर्ट से इसका निर्णय आएगा। दोस्तों, बात करें तो यूपीपीएससी जो अपना अगला विज्ञापन जारी करने जा रहा है वो खंड शिक्षा अधिकारी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन होगा। दोनों ही भर्तियां बिल्कुल रेडी हैं और कभी भी इस पर जो विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है। बात करें अगर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में, तो यहाँ पर जो पदों की संख्या है ये कुल 1253 पद हैं। 1253 पद हैं और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी खंड शिक्षा अधिकारी में लगभग 200 पद हैं। एग्जैक्टली देखा जाए तो पिछली बार जब ये विज्ञापन 2019 में आया था तब पदों की संख्या 319 थी और अब यहाँ पर पदों की संख्या पहले के सापेक्ष तो काफ़ी कम है। आपको ये भी पता है कि खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होती है इसमें प्री होता है और मेंस होता है और एलिजिबिलिटी में कहा जाता है कि मुख्य रूप से आपका बीएड होना ही चाहिए। बीएड के बगैर आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपने नेट की परीक्षा पास कर रखी है या फिर नियमानुसार आपकी पीएचडी है, दोनों ही कंडीशन में आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अभी हाल ही में एक बड़ा बदलाव किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में, और बदलाव ये हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं कि आप यूपी के रहने वाले हैं, यूपी के आप ओबीसी हैं और आपने यूजीसी नेट की जो परीक्षा है उसको आपने पास किया है किस कैटेगरी में? ओबीसी कैटेगरी में। अब आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो ओबीसी कैटेगरी में आपने पास किया हुआ है यूपी के लिए। अब यूपी में कोई वैकेंसी आती है, आप यूपी के ही ओबीसी हैं और यूजीसी नेट आपने ओबीसी कैटेगरी में पास की है, तो फिर आपको यहाँ पर जॉब में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर कोई वैकेंसी हरियाणा से आती है, हरियाणा से मान लेते हैं कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है और आप यूपी के हैं, यूपी के ओबीसी से आप यूजीसी नेट पास हैं, ऐसी कंडीशन में अगर आप हरियाणा में आवेदन कर देंगे अपने ओबीसी वाले सर्टिफिकेट के आधार पर, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है यूजीसी नेट का, अगर इस आधार पर आप हरियाणा में आवेदन कर देते हैं तो फिर मामला यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। इस पर हाल ही में एक काफ़ी बड़ी कवरेज आई थी और बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत फोकस भी किया था। हालांकि मैं ये न्यूज़ इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर कट मामला है कि अगर आप अदर स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पर तो आप सामान्य माने जाएंगे
और अगर आप पास हैं ओबीसी कैटेगरी में, यूपी में हैं, यूपी की ओबीसी कैटेगरी में आप पास हैं, तो फिर तो आपको यूपी में जॉब मिलने में कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर आप जो है हरियाणा में जाएंगे तो जनरल कैटेगरी में अगर आप पास नहीं हैं तो ये सर्टिफिकेट वहाँ पर काम नहीं करेगा। बहुत कॉमन बात थी, तो बताया नहीं था आपको। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो जो नई वैकेंसी जाने वाली हैं खंड शिक्षा अधिकारी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, तो दोनों में ही अगर देखा जाए तो अभी बड़ी संख्या में OTR अभी बाकी हैं। संख्या तो हालांकि 31 लाख के आसपास पहुंच चुकी है, लेकिन अभी और भी OTR होने यहाँ पर शेष हैं। यानी कि अब जब नया विज्ञापन जारी होगा, और विज्ञापन कब तक जारी हो जाएगा, तो एनी टाइम कभी भी आपका जो विज्ञापन है ये आपको देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल अब आप लोग तैयार रहिए। मैं कई बार आप लोगों से कहता हूं दोस्तों, पुनः आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर इस साल 2025 से लेकर मध्य 2026 तक एनी गवर्नमेंट जॉब, शिक्षक भर्ती वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो GS पर बहुत फोकस करें। GS आपके लिए निर्णायक रहेगा। प्रतिदिन 2 से 3 घंटे का आप GS पढ़ें। करेंट अफेयर आजकल बहुत ही अप्रत्याशित पूछे जा रहे हैं, कब तक का पूछा जाएगा कोई नहीं जानता है। और इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग जो PDF मैं आप लोगों को दे रहा हूं ये बहुत सही रणनीति के तहत दे रहा हूं। मैंने यहां पर प्रयास ये किया है कि 2025 को मैंने कई पार्ट में तोड़ दिया है। सबसे पहले तो मैंने ये कि आपका जो पहली अर्धवार्षिकी है उसकी PDF मैंने बिल्कुल रेडी कर दी है। पहली अर्धवार्षिकी, तो पहली अर्धवार्षिकी आप समझ पा रहे होंगे, इसका मतलब हो गया कि जनवरी से लेकर जून तक की पूरी PDF ई-बुक मैंने तैयार कर दी है। और मात्र 1 घंटे प्रतिदिन अगर आप इसे पढ़ते हैं, मैं आपको भरोसा देता हूं कि एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम जितने हो सकते हैं उससे भी मतलब आपको जो रिस्पांस मिलेगा ना ये आउटस्टैंडिंग होगा। तो ये ज़्यादा आपको मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये PDF आपके कैरियर को एक नई ऊंचाई पर लेके जा सकता है। बहुत सारे लोग अपने पैसे को इधर उधर वेस्ट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना कि इन्वेस्टमेंट, इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट आपके लिए कुछ भी हो नहीं सकता है। आपका एक उज्जवल कैरियर हो, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, वो भी बहुत कम पैसे में, जब आपके 100 रुपये भी खर्च नहीं हो रहे हो और उसके बदले में आपको एक अच्छी सी जॉब मिल रही हो। तो ऐसे में 100 रुपये ये तो आपके कैरियर के लिए है ना, तो इतना निवेश कौन नहीं करना चाहेगा, आप बताओ। तो PDF ले लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और GS की क्लासेस भी आपकी चल रही हैं। GS के लिए जो PDF वगैरह है वो भी मैं जल्द आपको दे दूंगा, आप चिंता मत करिए। क्लास आप करते रहिए, बाकी PDF वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और GS में जितना भी है सब कुछ मैक्सिमम जितना हो सकेगा उतना मैं आपको पढ़ा दूंगा, चिंता मत करिए। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, घपलेबाजी तो हर जगह होती है। कभी कभी लोग फर्जी सर्टिफिकेट का सहारा लेकर नौकरी ले लेते हैं, लेकिन फिर कभी कभी ऐसा भी होता है। आपने देखा था ना कि कई सारे लोग जो मिर्ज़ापुर में थे उन लोगों ने नौकरी हासिल की थी और फिर रिकवरी हो गई। तो जब से नौकरी कर रहे थे तब से शून्य माना गया और सारा पैसा उनके घर को बेच के लिया गया। तो ऐसा भी होता है, लेकिन फिर भी लोग ना लालच इंसान को मार डालता है। अब देखो यहाँ पर मामला ये बन रहा है कि मध्य प्रदेश से लोग आकर सोनभद्र में अपना घर बनवा लिए। मूल निवासी मध्य प्रदेश के हैं, सोनभद्र में आकर बस गए और सोनभद्र से फिर उन्होंने SC और ST का सर्टिफिकेट बनवा लिया और आरक्षण लेकर यहाँ पर नौकरी भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी अब यहाँ पर चिन्हित किया जा रहा है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी इनके खिलाफ होगी, डेफिनेटली होनी भी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें प्री और मेंस की परीक्षा होती है। खंड शिक्षा अधिकारी में BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो यहाँ पर प्री में क्या होता है, केवल एक पेपर आपका रहेगा। सिलेबस में आपको जल्दी बता दूंगा। मेंस में आपके कुल 3 पेपर होते हैं। ठीक है, मेंस 400 नंबर का होता है। तो डिटेल में हम बात करेंगे एक अलग वीडियो में, छोटा सा वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा ताकि आप तैयारी कर पाएँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो UP PSC का जो कैलेंडर जारी हुआ था तो उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है। क्या बदला है यहाँ पर, ज़्यादा कुछ नहीं बदला, चिंता मत करो। 28 जनवरी को जो आया था कैलेंडर उसमें कहा गया था कि ये जो एक परीक्षा होनी थी यहाँ पर उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा की परीक्षा, ये उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 810E1/2023 के अंतर्गत विज्ञापित 14 प्रकार के प्रशिक्षक के 46 पदों पर 21 सितंबर को परीक्षा होनी थी। अब इसको 21 और 22 सितंबर कर दिया गया है।
हालांकि बहुत सारे लोग इसे प्रभावित नहीं होंगे। मात्र 46 पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ था। अब इसे 2 दिनों में करवाया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि प्रदेश के लखनऊ जनपद में पहला सत्र होगा 9 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक, दूसरा होगा यहाँ पर 2:30 बजे से 5 बजे तक। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा जो लोग भी जुड़े हुए हैं। विज्ञापन संख्या है 10E/1/2023, उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, और पद का नाम है उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन प्रशिक्षण। तो यहाँ पर परीक्षा जो कि 21 तारीख को होनी थी, अब इसे 2 शिफ्ट में किया गया है, 21 और 22 को। तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग अगर जुड़े हैं तो वहाँ पर मैं ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ, उसको जाके देख लीजिएगा अगर आप संबंधित हैं तो। और फ्रेंड्स, बात करें तो सोशल मीडिया में कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले भारत की अर्थव्यवस्था को डेड बताया था किसने? जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने। और अगर देखा जाए तो उनसे संबंधित एक न्यूज़ जो तेज़ी से वायरल हो रही है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ही यहाँ पर डेड बता दिया गया। आप देख रहे हैं, ऐसी खबरें वायरल हो गई, ये सब मीम वगैरह बनने शुरू हो गए थे। अखबारों में भी जब ये बात आ गई ना, तब जाके मुझे पता चला कि यार ऐसा भी कुछ चल रहा है। आप यहाँ पे देखोगे, मैं न्यूज़ दिखाता हूँ आपको। अमेरिकी राष्ट्रपति, ये अफवाह है, अफवाह उड़ा दी गई। तो ऐसी अफवाहें भी उड़ जाती हैं। तो दोस्तों, ये आज की पूरी अपडेट है। और मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा कि अभी ECC एजुकेटर के लिए और समाज कल्याण विभाग में सर्वोदय विद्यालयों में TGT और PGT के लिए कोई भी नई जो गतिविधि नहीं हुई है। जैसे कुछ कोई नई गतिविधि होती है, नए जिलों से आवेदन स्टार्ट होते हैं, आपको मैं जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पर बने रहिए आप लोग। टेलीग्राम पर मैं जानकारियाँ शेयर करता रहता हूँ, जो कुछ भी नई अपडेट रहती है। और जो पेट के एस्पिरेंट हैं, जो पेट देना चाहते हैं, उनके लिए आज एक वीडियो आ रहा है जिसमें मैंने लास्ट 10 क्वेश्चन पेपर, लास्ट 10 जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं। आपको पता है ना कि पेट की परीक्षा पहली बार कब हुई थी? तो 2021 में हुई थी, जब 2 पेपर हुए थे। 2022 में 4 पेपर हुए थे और 2023 में भी 4 पेपर हुए थे। तो ये 10 शिफ्ट में GS के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल को छोड़कर और हिंदी को छोड़कर GS के जितने भी प्रश्न हैं, मतलब स्टैटिक GK और करंट। तो करंट क्योंकि पुराना हो गया है, 2021 का, 2022 का, 2023 का करंट तो उसमें आएगा नहीं। करंट के लिए मैंने आप लोगों के लिए लास्ट 6 मंथ इतना पर्याप्त होगा, जनवरी से लेकर अब तक की पूरी PDF बना के आप लोगों को दे दी है। और 6 क्लासेस मैंने आपके लिए, उसको देख लीजिएगा पेट के लिए, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो करंट अफेयर के लिए तो ये 6 क्लास है, आधे घंटे, पौने घंटे की क्लास है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप चाहोगे तो 2-3 घंटे में देख लोगे। करंट आप यहाँ से पढ़ लो, और बाकी 2021 से लेकर 22 और 23 में जो 10 पेपर हुए हैं पेट के, इनका पूरा साल आज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देख के जाना, इसका बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और शेष मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है सेशन तो।